अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेडागोजी वर्सेस एंड्रागोजी। पेडागोजी और एंड्रागोजी है, हम ये टर्म जो है वो काफ़ी दफ़ा सुनते हैं, एक ही साथ इस्तेमाल हो रही होती हैं, कभी जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल हो रही होती हैं। और हमारे जो पहले इसका जो मीनिंग जहन के अंदर होता है, जो भी इनिशियल लर्नर होते हैं वो समझते हैं कि पेडागोजी जो है, जो बच्चों को पढ़ाना पेडागोजी, और एंड्रागोजी जो है वो जवानों को, बड़े लोगों को पढ़ाना, वो एंड्रागोजी होता है। नो डाउट कि ये दोनों मीनिंग जो है वो याद करने के लिए दोनों मीनिंग ठीक हैं, लेकिन इसके अंदर फर्दर भी काफ़ी डिटेल है वो जिनको हमें मद्देनज़र रखना होगा। तो पहले देखते हैं जी, ये एक तो ये दोनों टर्म जो हैं वो साथ साथ ही तकरीबन इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग हैं वो मुख्तलिफ हैं। पेडागोजी जो है उसका वो एक स्ट्रेटजी, एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और एंड्रागोजी एक ऐसा टेक्निक है, ऐसा तरीक़ेकार है जिसके अंदर हम जवान लोगों को जो है वो पढ़ाते हैं। अब देखते हैं पेडागोजी बेसिकली क्या है। पेडागोजी एक टेक्निक है बच्चों की पढ़ाने की, जिसके अंदर क्लासरूम के अंदर टीचर जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है वो रखता है। यानी बच्चों को जो है बच्चों को जो है वहाँ पे उनको महवर बनाया जाता है, बच्चों की बात वहाँ पे सुनी जाती है। तो बच्चों का जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच वहाँ पे होती है, और वहाँ पे जो टीचर होता है उसका प्राइमरी, अच्छा ये भी हमें नहीं पता कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर अप्रोच में क्या फ़र्क है। मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ तो वो चाइल्ड सेंटर और लर्नर सेंटर को एक ही कंसिडर कर रहे होते हैं जी, कि उसमें भी हम लर्नर का ख्याल रख रहे होते हैं और चाइल्ड सेंटर में भी हम बच्चे का ख्याल रख रहे होते हैं। बेसिकली इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है, जो हम बाद में जो मेथड पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसको मज़ीद एलोबरेट करेंगे। तो जो बच्चों पेडागोजी है ये बच्चों की, यानी चाइल्ड सेंटर है कि उनके ऊपर, बच्चों की विल के ऊपर वहाँ पे फोकस किया जाता है। और लेकिन टीचर की, चूँकि देखिए बच्चा जो है ना वो इतना मिच्योर नहीं होता, बच्चा अपने अच्छे और बुरे को नहीं पहचान रहा होता। या तो हम नेचुरलिज्म वाले बन जाएं, या तो हम एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलासफी को मानने वाले बन जाएं कि उनको आज़ादी दी जाए और कल को बाद में जो वो बनेंगे वो अपने एक्शन का चीज़ों के खुद ज़िम्मेदार होंगे। अच्छा, तो इसके बाद है द टीचिंग मेथड यूज्ड इन पेडागोजी ऑफन इन्वॉल्व डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ही बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाना, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता, उनको तो आप घुमा फिरा के देंगे, पहले ये कर लो वो कर लो, बच्चे तो नहीं जानते। तो आप जो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचर दे रहा होता है। लेक्चर मेथड भी हो सकता है, कोई एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन वो ऑल द एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम के अंदर करवाई जा रही होंगी वो टीचर्स की प्लानिंग के साथ हो रही होंगी। टीचर्स ने उनको डिसाइड किया हुआ होगा कि मैंने आज इस तरह बच्चों को लेकर चलना है। वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, उन बच्चों का ख्याल तो रखता है पेडागोजी के अंदर, लेकिन टीचर अपने मुताबिक कर रहा होता है, क्योंकि वो कंसीडर कर रहा होता है कि बच्चे कुछ नहीं जानते। एग्जाम्पल इसकी क्या है जी, कि स्टोरी टेलिंग, बच्चों को हमने अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, उनके कान खड़े करने हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो स्टोरी टेलिंग हो सकती है, होमवर्क देना हो सकता है, क्लासरूम के अंदर डिस्कशन शुरू कर देते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम पेडागोजी के अंदर ले लेते हैं। इसके अलावा ये क्या, टीचर अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, टीचर ही जो है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि टीचर ही प्लानिंग करेगा, बच्चों का प्लानिंग के अंदर किरदार नहीं होगा, और वही जो है वो सारी जो लर्निंग बच्चों की हुई है उसको एवेल्युएट भी टीचर ही करेगा। इसके अलावा क्या है कि जो बच्चों को रिवार्ड देना है, बच्चों को पनिशमेंट देनी है, बच्चों को मोटिवेट करना है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो टीचर के ऊपर है, टीचर ही ये सारी डिसाइड करता है। और इसके अलावा करिकुलम, इसके अंदर प्री डिटरमाइंड होता है, टीचर ने सोचा होता है कि मैंने बच्चों को ये पढ़ाना है, ना कि बच्चे ने डिसाइड किया होता है कि मैंने ये पढ़ना है। यानी टीचर जो है वो उसने डिसाइड किया होता है कि मैंने बच्चे को ये पढ़ाना है और इस सीक्वेंस को मैंने फॉलो करना है। तो वो टीचर, यानी टीचर इसके अंदर जो है वो समझे डोमिनेट रोल होता है, और लेकिन वो बच्चों की ख्याल रखता है, उनके इंटरेस्ट को, इन चीज़ों को ख्याल रखता है, लेकिन वो समझता है कि बच्चों को नहीं पता, इसलिए जो है वो टीचर अपनी करिकुलम अपनी मर्ज़ी से जो है वो करिकुलम सेंटर खुद बनाता है, प्लानिंग टीचर खुद करता है, टीचर बच्चों को असेस खुद करता है। तो ये होता है हमारे पास पेडागोजी। ठीक है, इसके एग्जांपल ये लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, जौन सा मर्जी कर लें। उसके बाद जब एंड्रागोजी कहेंगे तो एंड्रागोजी जो अडल्ट हैं, जो जवान लोग हैं, उनका लर्निंग के ऊपर करते हैं। अच्छा, जवान लोगों की लर्निंग कैसी होती है? जवान लोगों की लर्निंग, वो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपना मूड होता है, पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, ये ठीक है। अब ये इनमें टीचर
जो है वो उसकी विल का, उसकी मर्ज़ी का ख्याल रख रहा होता है, तो इसे लर्नर सेंटर कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है जी कि विद द टीचर एक्टिंग एज ए, टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर एक्ट कर रहा होता है, यानी बच्चे जो कर रहे हैं ना वो करते हैं, टीचर उनको एज ए, जहाँ वो रुक रहे हैं, जहाँ उनको समझ ना आए, जहाँ कोई मसला है तो टीचर वहाँ पे उनको समझा देता है। ठीक है, मतलब मकसद तो ये होता है कि बच्चे पढ़ जाएं। तो जैसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो खुद पढ़ना चाहते हैं खुद पढ़ लें, लेक्चर लेना चाहते हैं लेक्चर ले लें, डिस्कशन करना चाहते हैं वो कर ले, डिमॉन्स्ट्रेशन चाहते हैं तो मैं वो कर देता हूँ, यानी जैसे बच्चे कहेंगे मैं वैसे करूँगा। टीचर इस तरह, ये वाला होता है हमारा एंड्रागोजी। लर्नर सेंटर क्लासरूम होता है, लर्नर को इंगेज किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे, ये काम है। मतलब टीचर जो है फैसिलिटेटर, मतलब उनको मोटिवेट कर रहा होता है, उनको इंगेज कर रहा होता है, उनको कोलैबोरेट कर रहा होता है कि मिलजुल के काम करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये सारी चीज़ें इस एंड्रागोजी के अंदर चल रही होती हैं। एंड्रागोजी के अंदर क्या है कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई ग्रुप डिस्कशन चल रही है, कोई केस स्टडी है, कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये सारी किसके अंदर आ जाएंगे। और करिकुलम भी इसके अंदर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बच्चों की मर्ज़ी के साथ होता है। आज हमने सर ये पढ़ना है तो चलो जी आज यही पढ़ लेते हैं, आज हमने ये नहीं पढ़ना, चलो जी आज नहीं ये पढ़ते। तो इस तरह करके जो ख्याल रखा जाता है वो एंड्रागोजी होता है। इसके अंदर भी यानी कि वो बच्चों के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और करते हैं, स्किल्स नॉलेज फैसिलिटेट करते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड मैथ से एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कोचिंग, मेंटोरिंग, ये सारी जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मतलब थोड़ा सा पेडागोजी एंड्रागोजी का मतलब आपको पता होगा, लेकिन कल क्वेश्चन थोड़ा इस तरह घुमा फिरा के होता है कि पूछते लर्नर सेंटर क्लासरूम कौन सा होता है, आपको बताओ एंड्रागोजी। चाइल्ड सेंटर कौन सा होता है, किसके अंदर प्री डिटरमाइंड करिकुलम होता है, किसके अंदर जो है करिकुलम जो है स्टूडेंट खुद डिसाइड कर रहे होते हैं, कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कौन एवेल्यूएट खुद कर रहा होता है, कौन प्लानिंग करके, कौन जो है बच्चों की मर्जी इसके साथ कर रहा होता है, किसके अंदर बच्चा अपना रिस्पॉन्सिबल है, खुद जिम्मेदार है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उससे इस टर्म्स कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आसान रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। सॉरी।